गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आध्या को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। उसको ड्रेस तो पहना ही दी है। आज उसके स्कूल में ग्रीन ड्रेस का है, मतलब 2 दिन रहता है, बुधवार को और शनिवार को। तो ये शनिवार का वीडियो क्लिप है। तो जब भी वो ग्रीन ड्रेस पहनती है तो कहती है मम्मी मेरी गुथ वाली चोटी करो। उसका हमेशा क्या ही है, जब भी ग्रीन वाली ड्रेस पहनेगी तब ये गुथ वाली चोटी करवा के जाती है। और अब तो मुझे बहुत अच्छे से करने आने भी लगी है। तो बस अभी वो अपना क्रीम और लिप बाम वगैरह निकाल रही है। लिप बाम लगाएगी, क्रीम लगाएगी थोड़ा सा, और मम्मा अर्थ का ही लगा लेती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट मैं वही मंगाती हूँ। बाकी का अब मैं नहा धो कर तैयार हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पे अपना क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। ये जो क्रीम है ये मुझे याद नहीं किस नाम की है। बताऊंगी बाद में जब मुझे याद आ जाएगी, या फिर याद रहेगा तो ब्लॉग में दिखा दूंगी। तो यहाँ पे बस मैं यही क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ और बस छोड़ देती हूँ अपने फेस को ऐसे ही। मैं और कुछ नहीं अप्लाई करती हूँ, बस क्रीम लगा लूँगी और उसके बाद बस बिंदी और लिपस्टिक, कभी कभी लिप टिंट लगाती हूँ, बस इतना ही लगाती हूँ। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ आध्या के स्कूल जाने से पहले ही। और हस्बैंड स्कूल चले गए हैं, उनका थोड़ा जल्दी रहता है। आध्या की वैन काफ़ी लेट आने लगी है, तो वो कभी 8 बजे, कभी 7:45 ऐसे ही आ जाती है। आध्या की ग्रीन ड्रेस के साथ में वाइट शूज़ है पहनने के लिए, तो वो शूज़ नए खरीद के लाई थी। मैंने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी इसलिए। तो फिर उसी टाइम ही ये पापा के साथ अपने गई थी और ये लेकर आई थी। तो ये शूज़ जो है फीता वाले हैं और इसको बांधना पड़ता है मुझे ही। अभी आध्या के पैर ना थोड़े बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे उसकी ब्लैक वाली जूती भी बदलनी पड़ी। ब्लैक वाली जूती तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वाइट वाले भी बदलने पड़े, मतलब नए लेने पड़े, सब छोटे हो गए हैं। और आध्या के टिफ़िन में आज मैंने दाल दी है। एक्चुअली मैंने दाल रोटी मैं अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाई थी। मैंने आध्या से बोला तो अचार पराठा ले जाओ, तो वो बोली नहीं मैं भी दाल ही ले जाऊँगी। तो मैंने इसको टिफ़िन को इस तरीके से पैक करके दिया है ताकि सीधा रखा रहे। आध्या स्कूल चली गई थी, उसके बाद मैं सामने जो पार्क है वहाँ पर आ गई थी दूबा लेने गणेश जी के लिए, क्योंकि ये गणेश जी को दूबा बहुत पसंद है और मुझे पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है घास में दूबा को। तो काफ़ी टाइम लग गया, दूबा को पहचान पहचान के मैं तोड़ कर लेकर आई थी गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और बहुत सारे घरों में गणेश जी मतलब बैठे होंगे, और कुछ लोगों ने विसर्जन भी कर दिया होगा। कुछ लोग 1.5 दिन के लिए लाते हैं, कुछ लोग 5 दिन के लिए लाते हैं। लेकिन सच बात तो यही है कि हम लोग दिवाली मनाते हैं तो हमारे घर में गणेश लक्ष्मी आते ही हैं दिवाली पे। तो जब गणेश जी को कहते हैं ना 5 साल में एक बार आना, तो ऐसा हो नहीं पाता है। आप खुद सोचिए कि अगर हम गणेश जी लेकर रख लें और उसके बाद 5 दिन बाद या 11 दिन बाद उनका विसर्जन कर दें, तो फिर क्या अगले साल ही तो इंतजार करते हैं ना गणेश बप्पा के आने का। लेकिन हमारे घर में गणेश जी हमेशा विराजित रहते हैं और गणेश लक्ष्मी का पूजन दिवाली पे होता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ पर, मतलब यूपी साइड में गणेश लक्ष्मी का पूजन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नहीं, दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। और महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अपने अपने एरिया का है, लेकिन आजकल तो सभी लोग मनाने लगे हैं। पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके सारे बर्तन पड़े थे वो धुले। उसके बाद मैं सारा दिन घर के काम निपटाती रही, व्लॉग नहीं बनाया। ये है शाम की क्लिप, और हम लोग जा रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा को देखने, मूर्ति देखने, जहाँ जहाँ पे लगी हुई है। ये तो स्पेशली लाल बाग के लिए निकल रहे हैं हम लोग। और ये सूट जो है ये पूरा मदर डॉटर सेट है, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी इसकी, काफ़ी लोगों ने पूछा इसके बारे में। मैंने इसे अमेज़ोन से ख़रीदा था। हे गाइस, अभी शाम का टाइम है और मैं हो गई हूँ तैयार। आधा भी तैयार है, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। फ़िलहाल निकलते हैं, मैं जा रही हूँ गणेश जी के दर्शन करने, जहाँ जहाँ पर पंडाल लगा हुआ होगा। वैसे भी स्पेशली हम लोग लाल बाग का पंडाल जो सजा हुआ है गणेश जी का, वही देखने जा रहे हैं। तो चलो आपको भी ले चलते हैं। मोबाइल भी रख लूँ, ठीक है। चलो लाइट बंद करूँ। तो हम लोग निकल चुके थे, रास्ते में ऐसी भीड़ मिली, वो थी गणेश महोत्सव, मतलब जो गणेश प्रतिमा बैठी हुई थी जहाँ जहाँ पर, उनमें से कुछ लोग विसर्जन के लिए निकल रहे थे। तो कहीं दूर विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, इसीलिए इतने टाइम पे शाम को निकल रहे हैं। रात भर जाकर वहाँ पहुँचेंगे, तब सुबह के टाइम विसर्जन करेंगे। और हम लोग आ गए हैं लाल बाग के गणेश जी देखने के लिए, गणपति बप्पा को। और बहुत बड़ी मूर्ति थी, बड़े ही प्यारे थे। और आई थिंक्स उनको रोज़ कपड़े बदल के पहनाया जाता है, चेंज किया जाता है, इसीलिए उस टाइम
कपड़े उनको चिपकाए जा रहे थे ग्लू से, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। पास से हम लोगों ने जाकर देखा, आध्या ने, हमने। आध्या बोल रही थी कि मम्मा इनके कान ना मेरे ही जैसे हैं। हमने कहा ये ही इन्होंने ही तुमको दिया है। सच में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ अपनी आध्या के जन्म की। वैसे तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी होंगी, लेकिन काफ़ी व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं कि आध्या के बर्थ का टाइम, मतलब बर्थ या फिर डिलीवरी स्टोरी शेयर करिए, तो कभी शेयर करूँगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, मेरी शादी के 3 साल होने वाले थे, 3 साल ऑलमोस्ट हो ही रहे थे। तो मैं गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी कि चलिए गणेश जी भगवान, नौकरी भी नहीं थी इनके पास। तो एक्चुअली ऐसा होता था, नौकरी आती और चली जाती थी, नौकरी आती और चली जाती थी, इनको नहीं मिल पाती थी। मैंने प्रार्थना की थी गणेश जी से, मैं हर रोज़ दूबा चढ़ाती थी, हर रोज़ उनका भोग लगाती थी, बहुत मतलब श्रद्धा प्रेम भाव से सुबह उठकर बिना कुछ कहे बिना कुछ करे मैंने उनकी सेवा की। और बस यही प्रार्थना की कि भगवान एक प्यारा सा बच्चा और एक नौकरी बस मिल जाए। तो ईश्वर ने मेरी सुन ली 6-7-8 महीने के अंदर अंदर, और हमारे पेट में ये प्यारी सी गुड़िया आई। और जब जन्म हुआ तो बिल्कुल ये गणेश जी जैसी थी, और मतलब इसके कान थोड़े से वैसे ही हैं। खैर जो भी है, बहुत प्यारी है मेरी लाडो, और बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यशाली है वो, जिसके आते ही ठीक तीसरे महीने में आई थिंक, हाँ 2.5-3 महीने के अंदर अंदर इनकी नौकरी भी लग गई। और आप लोग देख ही रहे हैं अभी आद्या को क्या हाल है। आज हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक आद्या और एक दक्ष। और मेरे हस्बैंड की जॉब भी है सीतापुर में। और 7 साल हो गए हैं आद्या के जन्म के, और 7 साल हो गया है मेरे हस्बैंड की जॉब की। और अब तक जब हो गया तो वो भी, मेरे बेटा भी भाग्यशाली बहुत है। और उसके कदम से, उसके आने से हमारे घर है जो वो बनने लगा है। हमने अपनी प्लॉटिंग करा ली थी, हमने ज़मीन खरीद ली थी। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा लकी हैं, और मैं एक बहुत अच्छी और बहुत लकी माँ हूँ। खैर ये हो गए गणेश जी के दर्शन। ये पूरा पंडाल मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। उसके बाद हम लोग को जहाँ गए थे, हम लोग मार्केट सब्जी वगैरह कुछ ली थी। उसके बाद मेरे कान का जो टूट गया था, जो मैं डेली वेयर पहनती हूँ गोल्ड का, उसको सुधरवाने आई थी। तो यहाँ पर वो भैया सुधार रहे हैं, यहाँ आद्या टहल रही थी, तो मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया। और बस उसके बाद फिर हम लोग गोलगप्पे पिए, और वहाँ से फिर निकल लिए घर के लिए। ये रास्ते का व्यू है, रास्ते में ऑटो में बैठ कर हम लोग गए थे अपने घर वापस। और घर पहुँच के मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूँगी। और बहुत अच्छा लगा आज गणेश जी के दर्शन करके, इतने प्यारे मनमोहक लग रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। है गाइस, तो हम लोग आ गए हैं वापस। और मैं सबसे पहले आके कान की झुमकी निकाली है वो, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ, मतलब ज़्यादा देर तक, मतलब वीडियो बनाना होता है, फ़ोटो क्लिक करनी होती है, रील्स बनानी होती है, तो ही डाल लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मेरे दर्द होने लगता है बहुत जल्दी, चाहे वो कितने भी हल्के हों, चाहे कितने भारी हों, सूट नहीं करता है मुझे। तो आज मैं अपने गोल्ड वाली ठीक करा के लाई हूँ, जो मैं डेली पहनती हूँ उनको पहनूंगी। वो फंस गया था बिस्तर में, एक तकिए में, तो इसलिए टूट गया था। बस ये है कि मिल गया था, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था खो गया। और सब्जी लेकर आई हूँ, और कान का भी सुरवा के आई हूँ। गणपति बप्पा के दर्शन करके आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। और एक ही जगह ही गए थे, क्योंकि लाल बाग के ही फेमस हैं, और यही एक बड़े से बप्पा रखे हुए थे। रास्ते में एक बप्पा विसर्जन के लिए जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, थोड़ा सा शूट किया। फिर मैं रिक्शे में थी तो आगे निकल गई, और फिर उसके बाद पैदल पैदल जब चल रही थी ना, रिक्शे से उतर के, तब भी बप्पा मिले थे। तो फिर इतनी भीड़ थी कि बच्चों को संभालो, फिर मैंने कैमरा, मतलब मोबाइल निकाला ही नहीं बैग से अपने। और उसके बाद फिर हाँ, मेरा ये फ़ैन है ना, ये जो चल रहा है कमरे का, इसका जो एक्सटेंशन क्या बोलते हैं, वो वीक था, इसकी वजह से बहुत स्लो फ़ैन चलता था। तो वो नया लेकर आए हैं ये, तो इन्होंने अभी अभी डाला है। तो वही ये यहाँ पे एक चेयर रख कर ऊपर चढ़े हुए थे, तो मैं पकड़े हुई थी, तो वही सही कराया। अब पंखा भी तेज़ चल रहा है, थोड़ा अच्छी हवा भी दे रहा है। इतना सारा काम किया, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। देखते हैं क्या बनाएं। ऑलरेडी 8:30 हो चुका है, और बहुत थक गई हूँ जैसे लग रहा है मुझे। मार्केट से होकर आओ, थक जाओ, दूर है भाई, यहाँ से ऑटो करके जाओ, ऑटो करके आओ, और ऑटो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इधर आने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ठीक है, और कुछ नहीं, जा रही हूँ खाना बनाने। और ये मैंने ड्रेस पहना था आज बहुत दिन बाद, आई मीन ये 1.5 साल बाद मैंने इसको पहना है। 1.5 साल ज़्यादा हो गया, पता नहीं। जब मैं बाहर घूमने गई थी पिछली सर्दियों में, पिछली वाली सर्दियों में, तब
मैंने एक बार पहना था इसको, आध्या का और मेरा। मैं इसे तभी पहनती हूँ जब आध्या पहनाती हूँ आध्या को, क्योंकि ये डॉटर मदर सेट है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हम दोनों लोग एक जैसा ही पहने। तो आज हम लोग दर्शन करने गए तो पहन लिया था। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। एक दो पिक्चर्स शेयर करूँगी मैं गणपति बप्पा की, जहाँ पे हम लोगों ने खिंचवाई थी, मैंने और आद्या ने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब खाना बनाते हैं।